पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और इन सारी स्टेट्स में आजकल इलेक्शन का फेस बना हुआ है। ये सारी स्टेट्स हैं इंडिया के अंदर। देर आर टोटल 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज़ इन इंडिया राइट नाउ। हमारा जो देश है इंडिया, इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट्स हैं एज आई टोल्ड यू, और इनमें से जो स्पेसिफाइड स्टेट्स हैं एज ऑफ नाउ इनमें इलेक्शंस हो रहे हैं। आज इस वीडियो के अंदर आज हम कवर करेंगे स्टेट्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि पॉलिटी पार्ट से बहुत सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ एंड विल कवर वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑन टू द बोर्ड पार्ट, और उसके अलावा मैं वर्बली बताऊंगा जो भी उसके बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं। द वेरी फर्स्ट पार्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर सबसे पहला पार्ट यहाँ पे आपको याद रखना है आर्टिकल्स। आर्टिकल 168 से 212 पार्ट 6 के बीच में आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। जैसे पार्लियामेंट के अंदर दो हाउस होते हैं, वन इज लोकसभा, द अदर इज राज्यसभा। दिस द कंप्राइजिंग ऑफ टू हाउसेस, इट इज कॉल्ड एज बाइकैमरलिज्म सिस्टम। कुछ कंट्रीज में एक ही हाउस होता है एंड दैट इज कॉल्ड यूनिकैमरलिज्म सिस्टम, जैसे हमारी स्टेट्स में भी ऐसा है। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी दो हाउसेस आते हैं, वन इज विधानसभा, द अदर इज विधान परिषद। इंग्लिश नेम अगर हम देखते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद को बोला जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एमएलए, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन जो इसके मेंबर्स होंगे उनको बोला जाता है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एमएलएस को हम लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डायरेक्टली आफ्टर 5 years वोट करके चुनते हैं। When we talk about the MLCs, they are indirectly elected similar to the methods of the Rajya Sabha only. सबसे पहले अब हम कवर करेंगे जो भी बेसिक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ ऑफ विधानसभा। हमारे देश के अंदर जितनी विधानसभा है, सारी विधानसभा के अंदर सेम मेंबर्स नहीं होते। देयर इज नो क्राइटेरिया दैट ऑल द स्टेट्स हैव सेम एमएलएस। जो हमारे देश में पैटर्न चलता है वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, पॉपुलेशन बेसिस। जिस स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उस स्टेट में सबसे ज़्यादा एमएलएस का जो है मेंबरशिप आता है। यहाँ पे देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो लॉ है हमारा, मैक्सिमम 500 एमएलएस हो सकते हैं और मिनिमम 60 एमएलएस हो सकते हैं। बट यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोकस करने वाला है, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस ऑल्सो। एज यू कैन सी हियर, सिक्किम, गोवा, मिजोरम और पुडुचेरी, ये 4 वो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो कंटेंट है मेंबर्स का वो 60 से भी नीचे है। फॉर एग्जाम्पल इन सिक्किम 32 एमएलएस होते हैं, गोवा के अंदर 40, आजकल अभी गोवा में इलेक्शंस है 40 एमएलएस, मिजोरम के अंदर भी 40 और इसके साथ साथ पुडुचेरी में भी 30। दिस शोज कि हमारी कंट्री के अंदर कुछ स्टेट्स में 60 से भी नीचे एमएलएस होते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑल द 28 स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, लेकिन 2 स्टेट्स जो हैं दिल्ली और पुडुचेरी, ये यूटी भी कहलाती हैं और स्टेट भी कहलाती हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पार्शियल स्टेट्स। पार्शियल स्टेट में कंसेप्ट क्या आता है ये आपको यहाँ पे याद रखना है। पार्शियल स्टेट में लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, ये तीनों के तीनों कंसेप्ट, एज यू कैन सी हियर, लैंड, लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस, ये तीनों के तीनों सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, जबकि हेल्थ, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो फीचर्स हैं दे आर अंडर द डोमेन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ दिल्ली। सपोज दिल्ली जो है, अभी वहाँ पे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट है। दिल्ली के पास, दिल्ली की जो स्टेट गवर्नमेंट है अरविंद केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की, उनके कंट्रोल में वहाँ का हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम और इसके साथ साथ ट्रांसपोर्ट और कुछ और सेकेंडरी जो सिस्टम्स आते हैं वो सारे हैं। लेकिन दिल्ली में जो लैंड है, लॉ एंड ऑर्डर है, पुलिस है, ये सारा का सारा सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट मीन्स होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह, उनके कंट्रोल में है। अगर दिल्ली में अगर कोई स्कूल बनना है मतलब वहाँ की लैंड के ऊपर ऑल्दो स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लिया जाएगा, बट वो फाइल फाइनली साइन होगी बाय दी होम मिनिस्टर ओनली। ऐसे ही अगर दिल्ली के अंदर कभी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, कभी राइट्स होते हैं, दैट विल बी द अंडर द डोमेन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और लास्ट पुलिस, जैसे पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस वो डायरेक्टली सीएम के अंडर होती है। हरियाणा में हरियाणा पुलिस इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टली सीएम। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है दैट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ मिस्टर अरविंद केजरीवाल ऑफ आम आदमी पार्टी जिनकी गवर्नमेंट है। दैट इज ऑल्सो अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज होम मिनिस्ट्री। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। इसके साथ साथ कुछ और सेकेंडरी कंसेप्ट जो हैं वो लोकसभा टॉपिक से मैच करते हैं बहुत सारे। जैसे विधानसभा के जो एमएलएस हैं उनकी क्वालिफिकेशन का पैटर्न सेम है लोकसभा,
और एक कंसेप्ट जो डिफरेंट आएगा, दैट इज अ पर्सन हु इज कंटेस्टिंग द विधानसभा इलेक्शंस, दैट पर्सन शुड हैव अ रजिस्टर्ड वोटर कंसेप्ट फ्रॉम एनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द स्टेट। और एज बार है यहाँ पे विधानसभा के लिए 30 ईयर्स, जबकि विधान परिषद के लिए जो है दैट इज 30 ईयर्स। सो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी विधान परिषद। विधान परिषद के अंदर सबसे पहला पार्ट आता है विधान परिषद में स्ट्रेंथ, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एमएलसीज। सो 1/3 ऑफ द विधानसभा, क्योंकि हमारे देश में हर स्टेट के अंदर विधान परिषद नहीं है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको जो याद रखना है, दैट इज एक कुंभट स्टेट। मैं यहाँ पे एक्रोनिम यूज कर रहा हूँ, कुंभट स्टेट्स। व्हाट इज कुंभट? के फॉर कर्नाटका, यू फॉर यूपी, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड टी फॉर तेलंगाना। लेट मी रिपीट इट वंस अगेन। सबसे पहला के फॉर कर्नाटका, यू फॉर यूपी, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, ए फॉर आंध्र प्रदेश एंड टी फॉर तेलंगाना। सो ये वो स्टेट्स हैं जिनमें विधान परिषद भी है और विधानसभा तो है ही। सो these states have the bicameralism system। सो यहाँ पे कितने मेंबर होंगे विधान परिषद के अंदर, ये समझने वाली बात है। सबसे पहले इन स्टेट्स में इनकी विधानसभा में जितने मेंबर होंगे उनका 1/3। सो 1/3 ऑफ द विधानसभा ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जिस भी स्टेट के ये मेंबर्स हैं, रिस्पेक्टिव स्टेट्स, जितने इनकी स्टेट्स के जो विधानसभा है उनमें जितने मेंबर्स हैं, 1/3 ऑफ दैट यहाँ पे नंबर है। इस फॉर्मूला से कैलकुलेट किए जा सकते हैं कि कितने एमएलसीज बनेंगे। दूसरा कंसेप्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी और जो बहुत सीनियर एग्जाम्स होते हैं उनमें आर्टिकल से क्वेश्चन पूछा गया एंड द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द स्टेटमेंट वाइज मेथड। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएशन एंड एबॉलिशन, हर स्टेट में तो ये नहीं होता, लेकिन अगर किसी स्टेट में ये बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा, अगर ये किसी स्टेट में एबॉलिश मतलब खत्म किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा। सबसे पहली चीज, ये जो कंसेप्ट है ये डिफाइंड है अंडर आर्टिकल 169, आर्टिकल 169 में ये डिफाइंड है। सबसे पहली चीज, एक रेजोल्यूशन पास होगा विधानसभा वाली स्टेट की, विधान परिषद वाली स्टेट की विधानसभा से। आई विल रिपीट इट। सबसे पहले एक रेजोल्यूशन पास होगा विधानसभा से जिसकी विधान परिषद को हटाना या बनाना है, और वो जो रेजोल्यूशन है उस विधानसभा में स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। नाउ व्हाट इज स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस प्लस सिंपल मेजोरिटी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, फिर इसके बाद ये जो रेजोल्यूशन अगर पास हो गया, वैसे तो बहुत कम चांस है, अगर हटाने का कंसेप्ट आता है, बनाने के लिए बहुत बार रिकमेंडेशन भी आता है। इसके बाद ये रेजोल्यूशन जाएगा पार्लियामेंट के पास, फिर पार्लियामेंट के अंदर इसको पास किया जाएगा विद द सिंपल मेजोरिटी ओनली। यहां पे एक डिफरेंस याद रखना, स्टेट के अंदर ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी से पास होगा। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इट इज नॉन बाइंडिंग ऑन पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में अप्रूव इट ऑल्सो, इट मे नॉट अप्रूव इट ऑल्सो। सो दोनों कंसेप्ट यहां पे आते हैं, या तो अप्रूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सो दिस चैनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सीनियर एग्जाम्स में इसी पार्ट से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन मूव होगा विधानसभा के अंदर जिसकी विधान परिषद को हटाना या बनाना है, फिर उसके बाद वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट में अप्रूव होगा विद सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी ओनली, एंड इट इज ऑल्सो नॉन बाइंडिंग ऑन टू द पार्लियामेंट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स। एंड वन मोर थिंग, that was regarding the age criteria, as I told you in the beginning only। लोक विधानसभा के लिए जो एज क्राइटेरिया है दैट इज 25 ईयर्स एज। 25 ईयर्स एज जो है मिनिमम होनी चाहिए टू कंटेस्ट द एमएलए इलेक्शन, और विधान परिषद के लिए जो है दैट इज 30 ईयर्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द गवर्नर ऑफ द कंट्री, व्हेन वी टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, उनके लिए जो एज क्राइटेरिया है 35 ईयर्स है। सो 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, और प्रेसिडेंट और गवर्नर के लिए 35 ईयर्स होता है। So these were some of the very basic postulates which are very important from this very topic. Thank you for watching.